प्रिय मित्रों, आज आरसीसी के इस वीडियो में हम स्लैब के बारे में कुछ और चीज़ें जानने की कोशिश करते हैं। किसी कमरे का मान लो डायमेंशन 6 मीटर लंबा है और 3 मीटर चौड़ा है। क्या देख रहे हैं हम? कमरे को किससे देख रहे हैं? ऊपर से देख रहे हैं। ये दीवार कितनी 6 मीटर की, ये भी 3 मीटर की। मतलब लॉन्गर स्पॉन कितने का है? 6 मीटर का है। और शॉर्टर स्पॉन कितना है? 3 मीटर का। तो लॉन्गर स्पॉन बटे शॉर्टर स्पॉन करिए तो आ जाएगा 2। ठीक है। अगर लेंथ अपॉन विड्थ, लेंथ कितना है? 6, विड्थ कितना है? 3/2, ये 2 के बराबर हो या 2 से ज़्यादा हो तो स्लैब कौन सी कहलाती है? वन वे स्लैब कहलाती है। वन वे स्लैब कहलाती है। इसका मतलब साफ है कि मेन रेनफोर्स मतलब मुख्य स्टील या मेन स्टील हमेशा किस तरफ होगा? सिर्फ वन वे के डायरेक्शन में होगा। किस तरफ होगा? वन वे के डायरेक्शन में। दूसरी चीज, तो वन वे का डायरेक्शन में किस डायरेक्शन में होगा? मान लो कमरा था, ये ऊपर वाला ही कमरा है 6 मीटर का, यहाँ कितना है? 5। तो मेन स्टील किस पे होगा? शॉर्टर स्पान के मतलब छोटे वाले स्पान के पैरेलल में बनाया जाएगा। ठीक है, ये देखो एन में ऐसा मेन स्टील बिछाया जाएगा। मेन एनफोर्समेंट होता है किसके? समानांतर पैरेलल के होता है किसके? शॉर्ट स्पॉन यानी छोटे यानी विड्थ के पैरेलल में मेन स्टील बिछाया जाता है। तो ये कौन सी कंडीशन हो गई? वन वे की। इस तरह टू वे मतलब साफ है कि मेन एनफोर्समेंट होता है वो दोनों तरफ होता है, मतलब बोथ साइड किसका होता है? जो मेन एनफोर्समेंट होता है बोथ साइड में मेन स्टील हो जाता है, मतलब शॉर्टर स्पान की तरफ भी होता है और लॉन्गर स्पान की तरफ, दोनों तरफ मेन स्टील बनाया जाता है। शर्त क्या है? लंबाई के बटे उसकी चौड़ाई करने पे यह रेशियो किससे कम होना चाहिए? 2 से कम होना चाहिए। अगर 2 से कम होता तो कौन सा टू वे स्लैब होता है? बराबर या 2 से ज्यादा तो कौन सा होता है? वन वे। 2 से ज्यादा होता तो क्या होता है? वन वे स्लैब हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कंटिन्यूस बीम क्या है। कंटिन्यूस बीम का मतलब है एक बीम जिसके कई सपोर्ट, दो सपोर्ट वाली बीम तो हम बहुत सारी देखते हैं। उस बीम के एक सपोर्ट, 2 सपोर्ट, 3 सपोर्ट, 4 सपोर्ट और ज़्यादा भी सपोर्ट हो सकते हैं। तो उस बीम को क्या बोलते हैं? हम कंटिन्यूस बीम कहते हैं। तो ये सपोर्ट हो गए और ये पॉइंट जो बीच वाले हैं इसको क्या कह लेंगे? मिड स्पॉन। ये मिड स्पॉन हो गया। तो जिस बीम को सपोर्ट के ऊपर नेगेटिव मोमेंट होता है, नेगेटिव मोमेंट कहाँ होता है? एट सपोर्ट। सपोर्ट पे नेगेटिव मोमेंट, इस सपोर्ट पे ये नेगेटिव मोमेंट, इस सपोर्ट पे ये नेगेटिव मोमेंट, नेगेटिव मोमेंट और नेगेटिव मोमेंट, हाँ, और सॉरी पॉजिटिव मोमेंट कहाँ होता है? एट मिड स्पान पे। एट मिड स्पान पे ये यहाँ पॉजिटिव मोमेंट होगा, यहाँ पॉजिटिव मोमेंट होगा, यहाँ पॉजिटिव। नेगेटिव मोमेंट कहाँ कहाँ होगा? सपोर्ट पे होगा। और पॉजिटिव मोमेंट कहाँ कहाँ होगा? मिड स्पान पे होगा। ठीक है। दूसरा, तो हम डिजाइन क्यों करते हैं? डिजाइन करते हैं हम मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, इसके हम मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट को कैलकुलेट करते हैं पहला, और उसके हिसाब से अपनी मैक्सिमम मूवमेंट करते हैं, उसके हिसाब से अपनी डिजाइन का कैलकुलेशन करते हैं। तो किसी भी टाइप के स्लैब हो, वन वे हो, टू वे हो, सिंपली सपोर्टेड हो, फिक्स्ड हो, कैसी भी हो, सबसे पहले हमें उसका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालना पड़ता है और उसकी सहायता से ही हम सारी डिजाइन कैलकुलेट करते हैं। एक और जनरल क्वेश्चन है कि किस किस टाइप की लोडिंग होती है? लोड होते हैं। पहला पॉइंट लोड, ये मान लो स्लैब है या बीम है, अगर ऐसा लोड लगा हुआ है सिंपल तो वो क्या कहलाएगा? पॉइंट लोड कहलाएगा। अगर कंटिन्यूअस ऐसा लगा है मतलब इधर से इधर तक पूरी पे यूनिफॉर्मली लगातार बना, इसमें देखो 2 पॉइंट पे ही सिर्फ लोड केंद्रित है, बाकी सब पॉइंट पे लोड का प्रभाव पड़ सकता है, पर लोड केंद्रित नहीं, केंद्रित सिर्फ 2 बिंदुओं पे या एक बिंदु पे या एक से ज्यादा बिंदुओं पे। तो पर जिस भी बिंदु पे होगा तो उसको क्या कहेंगे? पाउंड लोड। अगर लगातार स्पान पे वो पूरा लोड एक जैसा असर कर रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। शॉर्ट में यू, यूनिफॉर्मली यू डिस्ट्रीब्यूटेड और लोड UDL बोला जाता है। अगर 2 सपोर्ट पे लोड एक तरफ से बढ़ते बढ़ते दूसरे सपोर्ट पे मैक्सिमम पहुंच जाए या यहाँ से बढ़ते 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 इस सपोर्ट पे बन जाए तो इस वाले, चूंकि शेप बता रहा है किस तरह का ये लोड है, ये लोड है आपका ट्रायंगल के जैसा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ट्रायंगुलर लोड। तो 3 होगा लोड। इसी एक बिंदु पे कार्यरत हो तो पॉइंट लोड, पूरे स्पान पे लगातार बिछा हुआ हो या लग रहा हो तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड या ट्रायंगुलर लोड।
कोई जरूरी नहीं कि पूरे स्पान पे, अगर आप इसको ऐसा देखो एक सपोर्ट है एक सपोर्ट ये है, तो हो सकता है इतनी सी जगह पे यूडीएल लगा हो, यहाँ पे पॉइंट लोड लगा हो और इतने से पार्शियल पे ट्रायंगल, ये भी संभावना हो सकती है, बहुत सारी चीजें हो सकती है। मतलब जिस जगह से स्टार्ट है और जिस जगह पे एंड हो रहा है यूडीएल का, इस पूरी जगह पे उसका समान रूप से बल लगता है। पॉइंट लोड का सिर्फ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे ही लोड लगता है, और ट्रायंगुलर लोड जहां लगा है, जहां से स्टार्ट होगा वहां कम होता है, जहां पे मैक्सिमम इसकी जो लंबाई होती है वहां पे ज्यादा ट्रायंगुलर लगता है। इसके अलावा आप देखिए रोलर सपोर्ट भी कई बताते हैं। ये तो हो गया लोड की बात कर दी सिंपल वाले। अब सपोर्ट पे भी देख लीजिए, रोलर सपोर्ट का वास्तव में चित्र क्या है, एक ट्रायंगल बनता है और नीचे रोलर बनाता है, इसमें सिर्फ वर्टिकल रिएक्शन होती है। ये कैसा होगा, ऐसा होगा, इसमें मतलब रोलर सपोर्ट ये, इसमें सिर्फ क्या होती है, वर्टिकल रिएक्शन होती है। कौन सा रिएक्शन होती है, वर्टिकल रिएक्शन होती है। तो इस सपोर्ट को क्या बोलते हैं, रोलर सपोर्ट। हिंज सपोर्ट को कैसे बनाते हैं, ये इस तरह बनाए, एक तरफ से फिक्स रहेगा, ऊपर ये राउंड बनाते। इसमें क्या होता है, सपोर्ट पे एक वर्टिकल रिएक्शन होती है और एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन होती है। रोलर में क्या होती है, सिर्फ वर्टिकल रिएक्शन होती है। हिंज में क्या होती है, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी होती है और सपोर्ट की वर्टिकल रिएक्शन भी होती है। इसके बाद आप लोग देखिए कई जगह आपको पिन सपोर्ट के बारे में, ज़्यादा उपयोग तो अपने इंजीनियरिंग में नहीं होता, मतलब क्लासेस में ज़्यादा उपयोग नहीं आएगा, पर प्रैक्टिकल में आप फील्ड में देखेंगे पिन सपोर्ट भी होता है। ये बिल्कुल कैसा होता है, सेम एज हिंज सपोर्ट। इसका मतलब ये वर्टिकल फोर्स और हॉरिजॉन्टल फोर्स दोनों को रजिस्ट करता है, परंतु मोमेंट पे ये कोई कार्यशील नहीं करता। कौन सा, पिन सपोर्ट। मतलब वर्टिकल फोर्स और हॉरिजॉन्टल फोर्स को, मतलब क्या हुआ, ये लंबवत रिएक्शन है और हॉरिजॉन्टल यानी ये क्षैतिज रिएक्शन पे तो काम करेगा, पर मोमेंट पे ये काम नहीं करता। ठीक इसी तरह क्या होता है, एक फिक्स सपोर्ट होता है। ये क्या होता है, फिक्स सपोर्ट को आप कह सकते हो दूसरे वर्ड में रिजिड फिक्स, यानी फिक्स हो गया अपनी जगह पे स्थिर, इसलिए इसको रिजिड सपोर्ट भी कहते हैं। ये वर्टिकल फोर्स के भी विरुद्ध कार्य करता है, हॉरिजॉन्टल फोर्स के विरुद्ध कार्य करता है और मोमेंट के विरुद्ध भी कार्य करता है। कितने टाइप के आपके पास हो गए, एक रोलर हो गया, एक फिक्स्ड हो गया, एक पिन हो गया, ये हिंज हो गया। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया ये सब, और आपने यहाँ तक सुना इस चीज को, आपका हृदय से आप सभी का आभार।